हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल प्रॉपर्टी देखी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस किया था। ये जो हमारी जनरल प्रॉपर्टी देखी थी, ये ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक सभी की देख ली थी हमने। और साथ में हमने देखा था कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के कंपाउंड्स भी डिस्कस कर लेते। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली के बारे में। तो कार्बन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टी हमने देख ली थी लास्ट क्लास में। आज हम देखेंगे इसके कंपाउंड्स और जो एक दो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे काशी गए, शंकर, पार्वती ने फल खाए। ये हमारी कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे, देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके जो एक्सेप्शन थे वो हमने देख लिए थे कि यहाँ पे जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल या फिर ग्रेटर देन होगा जर्मेनियम से सिलिकॉन का, और इधर टीन का लेड से। ठीक है, ये साइज। और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप पे इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सॉरी। अब देखो, जो हमारी कार्बन फैमिली है, कार्बन, इसके एलोट्रोफ देखेंगे सबसे पहले हम। एलोट्रोफ्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोफ्स ऑफ कार्बन 3 टाइप्स के होंगे। 3 टाइप्स के। हम मेनली क्रिस्टलाइन एलोट्रोफ होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जो 3 टाइप्स के होंगे क्रिस्टलाइन एलोट्रोफ। सबसे फर्स्ट होगा हमारा डायमंड, सेकंड होगा ग्रेफाइट, थर्ड होगा हमारा फुलरिन। ये हमारे 3 एलोट्रोफ होंगे कार्बन के। एलोट्रोफ क्या होंगे, हमारा कोई केमिकल एलिमेंट होगा, वो एक या एक से ज्यादा से मिलके बना होगा, उसे हम कहेंगे एलोट्रोफ। अब देखो, सबसे पहले हम डायमंड देखेंगे। डायमंड, डायमंड क्या होगा, डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो हमारा कार्बन होगा वो सराउंडेड होगा 4 अदर कार्बन एटम से। एक कार्बन होगा, जो सेंट्रल कार्बन होगा, वो सराउंडेड होगा 4 अदर कार्बन एटम से। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, मीन्स ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। डायमंड हमारा क्या होगा, हमें पता है कि हार्ड और रिजिड नेचर होगा, हार्ड एंड रिजिड। ये हमारा इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर होगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट गुड कंडक्शन ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्शन ऑफ हीट, गुड कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, डायमंड की प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये हार्ड और रिजिड नेचर का होगा, साथ में इंसुलेटेड होगा ये, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी ये क्या होगा, इंसुलेटर प्रॉपर्टी देख रखेगा, और गुड कंडक्शन ऑफ हीट होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा, एक कार्बन एटम होगा, वो सराउंडेड होगा 4 डिफरेंट कार्बन एटम से, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो होगा sp3, और ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल इन नेचर, टेट्राहेड्रल। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होगा, देखो ग्रेफाइट होगा हमारा हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में। इसमें एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच होगा, 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच होगा, 3 अदर कार्बन से
अटैच होगा इसमें एक कार्बन। किस फॉर्म में मिलेगा ये हमें? हेक्सागोनल रिंग में मिलेगा, जो एक लेयर के बाद दूसरे लेयर की फॉर्म में मिलेंगे। एक लेयर हेक्सागोनल रिंग की, फिर देन दूसरी लेयर मिलेगी। अब देखो, जो ये इनके बीच में क्या था डायमंड में? कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना इतना इजी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? ये हार्ड होगा और रिजिड इन नेचर होगा। ग्रेफाइट में क्या होगा? ये हमारा क्या है? कार्बन, कार्बन कार्बन है, इनके पास क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। देखो ये क्या होगा? कार्बन और ये कार्बन, किसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अटैच है? यहाँ पे होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में होगा कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होंगे हमारे ग्रेफाइट में? कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होगा, सराउंड होगा, और ये एक लेयर के बाद क्या होंगे? लेयर की फॉर्म में अरेंज होंगी। जो हमारे हेक्सागोनल रिंग होंगे वो लेयर की फॉर्म में अरेंज होंगी, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। अब देखो, जो ये लेयर होंगी इनके बीच में, देखो एक लेयर और दूसरी लेयर, इनके बीच में भी तो बॉन्डिंग होगी कोई। वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? वो होगी हमारी वंडरवाल बॉन्ड। वो हमारा वंडरवाल बॉन्ड होगा। और वंडरवाल बॉन्ड कैसा होगा? वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। वंडरवाल बॉन्ड होगा जो हमारा वीक बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट 2 फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एक होगा हमारा अल्फा और एक होगा हमारा बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में होंगे जो हमारी ये हेक्सागोनल रिंग होगी। हेक्सागोनल रिंग लेयर की फॉर्म में अरेंज है, लेयर की फॉर्म में अरेंज होंगी। तो क्या होगा? ए बी इस पैटर्न में अरेंज होंगी। ए बी देन नेक्स्ट लेयर होगी वो फिर ए बी, इस टाइप से अरेंज होंगे। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। बीटा फॉर्म में क्या होगा ग्रेफाइट के? बीटा फॉर्म में ए बी सी इस पैटर्न में, देन फिर से ए बी। ठीक है, अल्फा फॉर्म में ए बी और बीटा फॉर्म में ए बी सी इस फॉर्म में अरेंज होंगे हमारी हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग में क्या था हमने देखा? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट होंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें एक लेयर और दूसरी लेयर दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर होंगे। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी वंडरवाल बॉन्ड, जो कि वीक बॉन्ड होगा, इजीली टूट जाएगा। ग्रेफाइट होगा हमारा, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? ये कार्बन है, सराउंडेड होगा 3 अदर कार्बन से। क्या होगा? 3 अदर कार्बन से, 1 2 3 अदर कार्बन से। और यहाँ पे क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। और डायमंड में क्या था? एक कार्बन 4 अदर कार्बन से सराउंडेड था, 1 2 3 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और ज्योमेट्री हमारे टेट्राहेड्रल थी। नेक्स्ट एलोट्रोप होगा हमारा कार्बन का फुलरीन, जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होगा। मोस्ट स्टेबल होगा हमारा फुलरीन। यदि हम डिस्कस करें इस बारे में कि हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एलोट्रोप होगा, तो फुलरीन। डायमंड और ग्रेफाइट भी स्टेबल है। डायमंड स्टेबल है, ग्रेफाइट तो इतना स्टेबल नहीं है। डायमंड ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो कि हार्ड नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसे तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो क्या होगा? स्टेबल होगा। बट फुलरीन हमारा मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होगा। जो इसकी देखो, जो C60 होगी, C60 फॉर्म,
ये हमारा इसका जो C60 का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, जिसे हमने कहा था नोन एज बकमिनिस्टर फुलरिन, बकमिनिस्टर फुलरिन। C60 का नाम होगा बकमिनिस्टर फुलरिन, या फिर दूसरा नाम होगा बक्की बोल, बक्की बोल। C60 हमारा मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होगा, जो किसका होगा, फुलरिन का होगा, कार्बन के लिए। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, इसमें होंगी हमारी पेंटागोनल या फिर हेक्सागोनल रिंग होगी, पेंटागोनल या फिर हेक्सागोनल रिंग होगी। यदि पेंटागोनल रिंग होगी, पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग में कितनी होंगी, देखो यदि पेंटागोनल है तो वहां होंगी 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 5, 5 मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5। हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल में नंबर ऑफ कार्बन हमारे 6 होंगे, 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 6 क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ये इतने रिंग होंगे, 12 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 60। तो फुलरिन हमारा पेंटागोनल रिंग या फिर हेक्सागोनल रिंग देगा। पेंटागोनल में 12 इंटू 5, 5 मीन्स 5 मेंबर रिंग, 6 मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे, 6 मेंबर रिंग हो जाएंगे, रिंग होंगे 20, यहाँ पे होंगे 12। तो ये हो गए फुलरिन। फुलरिन को हमने 6, जो हमारा C60 होगा वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, जो कि बकमिनिस्टर फुलरिन कहेंगे या फिर बक्की बोल कहेंगे। ठीक है, ये हमने देखा एलोट्रोप, क्या देखा, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम कंपाउंड्स देखेंगे। तो एक तो हमने देखा एलोट्रोप, नेक्स्ट हो गई हमारी कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी देखो, कैटेनेशन क्या होगा, सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग, जो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो, सेम मींस एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो, उसे हम कहेंगे सेल्फ लिंकिंग या कैटेनेशन की पावर। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे, काशी गए शंकर पार्वती। यदि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे अलोंग द ग्रुप, कैटेनेशन प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से, कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसमें होगी, यदि हम कैटेनेशन देखें सबसे ज्यादा होगी कार्बन में, कार्बन में सबसे ज्यादा होगी, देन सिलिकॉन में, सिलिकॉन और सिलिकॉन, देन होगी जर्मेनियम की, देन होगी जर्मेनियम, जर्मेनियम और टीन, जर्मेनियम और टीन की कैटेनेशन पावर ऑलमोस्ट इक्वल होगी, जर्मेनियम और टीन इनकी कैटेनेशन पावर ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, सबसे ज्यादा होगी कार्बन की। और यही पूछा जाता है कि कैटेनेशन पावर किसके सबसे ज्यादा होगी, तो होगी कार्बन की, कार्बन की कैटेनेशन पावर सबसे ज्यादा। ये हमारा क्या होगा, लेड, लेड की क्या होगी, कैटेनेशन पावर बिल्कुल भी शो नहीं करता, कैटेनेशन पावर नहीं होती इसमें लेड में। ठीक है, और जर्मेनियम और टिन की इक्वल होगी, सबसे ज्यादा कार्बन की, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, और लेड में कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी हमारी कैटेनेशन की। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली। फर्स्ट होगा हमारा हाइड्राइड, हैलाइड, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, सिलिकॉन, सिलिकेट।
लास्ट होगा हमारा ग्लास। ये होंगे हमारे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, सिलिकॉन, सिलिकेट्स एंड ग्लास। ठीक है, ये होंगे हमारे केमिकल कंपाउंड। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा हाइड्राइड। हाइड्राइड्स में क्या होगा, देखो यदि हम किसी मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हमें मिलेगा MH4। ठीक है, तब कार्बन फैमिली के साथ देखते हैं क्या मिलेगा हमें। देखो कार्बन फैमिली में कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। कितने होंगे? 4। 4 के साथ क्या क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या हो गई? CH4। 4 खुद के 4 ये मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, वो बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज। कार्बन होगा हमारा, कार्बन फैमिली हमारी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज होगा। कार्बन के पास कोई लोन पेयर, अब देखो कार्बन फैमिली इसके पास क्या लगेंगे? 4 हाइड्रोजन लगेंगे, उसके बाद क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, नो लोन पेयर। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे मीन्स इसके बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ है कार्बन और हाइड्रोजन के, जितने भी हमारे कार्बन हाइड्रोजन है सबकी बॉन्ड लेंथ और इनके बीच में जितना हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी, देखो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच का 109.28, 109.28 बॉन्ड एंगल होगा इसका। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होंगे 6, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे 6, जो कि सारे इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि लोन पेयर एब्सेंट है यहाँ पे। और बॉन्ड लेंथ होगी जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की इनकी बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होगी। अब देखो ये हाइड्राइड बनाते हैं कार्बन फैमिली के सभी एलिमेंट्स के साथ, CH4 SiH4 GeH4 SnH4 PbH4। ये हमारे क्या हुआ? कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबने क्या बनाया? हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन करवा के हाइड्राइड की फॉर्मेशन की। हाइड्राइड की फॉर्मेशन हुई, डाउन द ग्रुप जाएंगे हम, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाएंगे। एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। यदि दो एलिमेंट्स के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसे तोड़ना इजी होगा, उसे तोड़ना इजी होगा। देन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से एलिमेंट्स के बीच की जो बॉन्ड होगा उसे तोड़ना इजी होगा। वहां पे क्या होगी? कम एनर्जी की नीड होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होगा? हमारा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी होगी डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जब बॉन्ड हमारा इजीली टूट जाएगा तो वहां क्या होगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा CH4 मीथेन, मीथेन होगा ये हमारा, या फिर इसे कहेंगे नेचुरल गैस, ऑल्सो नोन एज नेचुरल गैस। ये होगी नेचुरल गैस। ये हमने डिस्कस किया हाइड्राइड्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हैलाइड्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम हैलाइड्स। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड होगा हमारा हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या होगा?
यदि हम किसी एलिमेंट या फिर मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन के साथ, हमें मिलेगा MX4। क्या मिलेगा? मेटल हैलाइड्स। अब देखो क्या हुआ, जो हमारे कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ हम हैलाइड फॉर्मेशन करवाएंगे। CX4 SiX4 GeX4 SnX4 और PbX4, ये हमारे क्या होंगे? हैलाइड्स। कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके रिएक्शन करवाए हमने हैलोजन के साथ, हमें मिले इनके हैलाइड्स। कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, हैलाइड्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। देखो एक और हमारा, यदि मान लो हमने हैलोजन Cl2 ले लिया, Pb प्लस 2Cl2, यदि Pb लेड की रिएक्शन करवाएंगे हम 2Cl2 के साथ, हमें मिलेगा PbCl4। PbCl4 PbCl4 तो एग्जिस्ट करेगा, PbCl4 एग्जिस्ट करेगा, बट PbBr4 एंड PbI4 ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे रीजन देखो। रीजन होगा Pb हमारा क्या होगा, देखो सबसे पहले Pb किसमें है? +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Pb होगा X, क्लोरीन पे हमारा -1, 4 क्लोरीन है तो 4 से मल्टीप्लाई मीन्स -4 इज इक्वल टू 0, X होगा हमारा +4। Pb पे क्या होगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जो हमारा क्लोरीन होगा, क्लोरीन नेगेटिव, ये भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये रिएक्शन करवा देंगे एक दूसरे के साथ और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देंगे हैलाइड की, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स खुद का रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। Pb होगा Pb+4, ये खुद का रिडक्शन करवा के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Pb2+ में। Pb4+4 खुद का रिडक्शन करवा के Pb2+ में हो जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव है, इसका क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्लोरीन भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मींस ये भी क्या करवाएगा? खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करवा देगा ये भी। खुद का, देखो क्लोरीन होगा वो क्या होगा? रिडक्शन करवाएगा। देखो इसमें क्लोरीन हमारा -1 में भी होगा, +1 में भी होगा, +3 में भी होगा, +5 और +7 इन सब में एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ये क्या करवाएगा? खुद का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवा देगा। हमें क्या मिलेगा? रिडॉक्स होगा इनका। Pb+4 होगा, ये क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो हमने क्या पढ़ा था कल की, जो हमारी जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये देखो, काशी गए शंकर पार्वती, इनर्ट पेयर में हमने डिस्कस किया था यदि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। और यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, नहीं बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हमारी होगी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। तो लेड हमारा क्या है? बॉटम में। तो यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। +4 हमारा क्या होगा? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। और लेड क्या? देखो कार्बन की हमें पता है, कार्बन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +4 हाइयर और +2 हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होगा? Pb+4 हमारा अनस्टेबल होगा। वो क्या चाहेगा? कि वो चाहेगा कि हमें स्टेबल फॉर्म में जाऊं, मैं स्टेबल फॉर्म में जाऊं, तो क्या करेगा? खुद का रिडक्शन करवा देगा। खुद का रिडक्शन करवा के वो चला जाएगा Pb2+ में, जो कि क्या होगा? स्टेबल होगा, स्टेबल होगा।
खुद का रिडक्शन करवाए जो और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा PbCl4। अब देखो जो Br और I मीन्स आयोडीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और Pb+4 होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। यदि उनका कंपाउंड होगा क्या होगा, वो अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमने देख लिया हैलाइड्स कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा ऑक्साइड कंपाउंड। ऑक्साइड कंपाउंड इसमें क्या होगा, देखो यदि हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे O2 हमें मिलेगा MO। यदि हम रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ हमें मिलेगा MO2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इस पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 मीन्स यहाँ पे +2, -2 दो ऑक्सीजन है तो -4 मीन्स मेटल पे होंगे +4, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। अब देखो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे, उनके हम ऑक्साइड्स बनाएंगे MO और MO2 की फॉर्म में। देखो सबसे पहले जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा उसमें बनाएंगे COSIO GeO SNO PbO। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा मीन्स O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे एलिमेंट्स की, तो हमें मिलेगा CO2, इससे तो मिलेगा हमें मोनो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, इससे होगी डाई ऑक्साइड की फॉर्मेशन। CO2 SiO2 GeO2 SNO2 PbO2। देखो ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या करते हैं, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसके हम न्यूट्रल लिगेंड, ये क्या होगा, न्यूट्रल, ये होगा न्यूट्रल। SiO हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि Si कभी भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, वो SiO2 में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। ये हमारे क्या होंगे, देखो ये तो हमारे होंगे न्यूट्रल, एसिडिक, ये होंगे हमारे एसिडिक, ये होंगे हमारे एम्फोटेरिक होंगे। CO2 SiO2 ये होंगे हमारे एसिडिक और ये होंगे हमारे एम्फोटेरिक। इन नेचर होंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक तो हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला मेथड होगा हमारा लैब में, कैसे करेंगे लैब में इसे तैयार, फॉर्मिक एसिड लेंगे, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करवा देंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हमें मिलेगा CO प्लस H2O। CO प्लस H2O, CO क्या होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी की फॉर्मेशन देख रहे थे कैसे होगी, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। लैब में कैसे करेंगे, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा।
लैब में होगा एक H2C2O4, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, इसके हम रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये हमारा क्या होगा, एसिड होगा ऑक्जेलिक एसिड। ये हमारा क्या था, फॉर्मिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो ये हमने कहा तैयार किया लैब में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम देखेंगे कमर्शियल स्केल पे, सेकेंड होगा हमारा कमर्शियल स्केल पे। लैब में देख लिया, आप देखेंगे कमर्शियल स्केल पर, बाय कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पे देखेंगे, देखो जो हमारा कोक होगा सॉलिड फॉर्म में, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे H2O गैस के साथ। यदि हम कोक की रिएक्शन करवाएंगे H2O गैस के साथ, हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में H2 हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसे हम कहेंगे वाटर गैस। ये किसे कहेंगे हम, वाटर गैस। ये हमने देखा कमर्शियल स्केल पे। अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी, ये किसके साथ स्टेबल होगा, ये होगा हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल होगा, स्टेबल विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करेगा कार्बन ऑक्साइड, क्या करेगा, स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा ये, क्या है, किसके साथ, यदि हम इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल की रिएक्शन हम ट्रांजिशन मेटल के साथ करवाएं, किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। देखो ये करवाए हमने निकेल के साथ, हमें मिलेगा निकेल कार्बोनिल 4, यहाँ पे हमने 4 ले लिए, मीन्स हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन मिलेगी। ये हुआ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन मिलेगी ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ, NaOH के साथ, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी है हमारी। सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमें मिलेगा COONA, COONA, साथ में हाफ H2 बाहर चला जाएगा, हाफ H2 बाहर चला जाएगा। अब देखो जो हमारा CO है, ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और ये हमारा क्या है, बेस। जो हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड, जितने भी हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड है उनमें से सिर्फ कार्बोनिल ऑक्साइड होगा, हमारा कार्बोनिल लिगेंड होगा, सिर्फ ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, अदरवाइज और हमारे न्यूट्रल लिगेंड या न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करवाएगा, बेस लाइक NaOH के साथ, ठीक है। थर्ड हो गई हमारी प्रॉपर्टी, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे हम Cl2 के साथ, हमें मिलेगा COCl2, फास्टिन, ये होगा फास्टिन, COCl2। तो ये हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी हमने प्रिपरेशन देख ली, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी देख ली। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अबाउट ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, पाई बॉन्ड।
अब क्या होगा, सबसे पहले इसकी हम देखेंगे प्रिपरेशन। फर्स्ट होगी कमर्शियल स्केल पे देखेंगे। कमर्शियल स्केल पर देखेंगे क्या होगा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो डिसोशिएट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे। साथ में मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट होगा लैब से तैयार करेंगे। लैब में कैसे तैयार करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव। क्या होगा, कार्बोनेट। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं 2H प्लस के साथ, CO3 नेगेटिव की रिएक्शन करवाएं 2H प्लस के साथ, हमें मिलेगा H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हुई, CO2 गैस की फॉर्मेशन हुई। यदि हम करवाएं बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव की H पॉजिटिव के साथ, हमें मिलेगा H2O प्लस CO2 गैस। ये होगी हमारी प्रिपरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अब देखेंगे हम इसका क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। अच्छा, इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और इसका ब्रीदिंग में भी यूज होगा। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग में यूज करते हैं। तो ये होगी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे ऑक्साइड देखे तो ये हमारे कार्बन फैमिली के, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा क्या है नेक्स्ट, कार्बाइड। कार्बाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यदि हम किसी एलिमेंट की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ, किसी एलिमेंट की रिएक्शन कराएंगे कार्बन के साथ, तो क्या कराएगा, कार्बाइड कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाएगा। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। कोवेलेंट और मेटालिक। मेटालिक का दूसरा नाम होगा इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड, आयोनिक कार्बाइड। सबसे पहले हम आयोनिक कार्बाइड को डिस्कस करेंगे। आयोनिक कार्बाइड मींस, आयोनिक मींस आयन की फॉर्मेशन होगी। देखो कहां पे होगी, यदि हम, ये होगी बाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यदि हम एस ब्लॉक मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ, हमें मिलेगा आयोनिक कार्बाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। आयोनिक कार्बाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, इजीली हाइड्रोलाइसिस बाई वाटर एंड एसिड, वाटर एंड एसिड। ठीक है, बाई वाटर एंड एसिड। कैसे, तो देखो इनमें मेनली जो आयोनिक कार्बाइड होंगे, इनमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप 13 का सिर्फ एल्यूमिनियम। ग्रुप 13 का सिर्फ एल्यूमिनियम एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के सारे एलिमेंट्स। ये कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के, केमिकल रिएक्शन करवा के आयोनिक कार्बाइड की फॉर्मेशन करेंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, Be2C, Be2C।
LiCMg2C3 Al4C3 बेरिलियम कार्बाइड, लिथियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड। बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है और हमने कहा था कि ग्रुप 13 का सिर्फ एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम हमारा 13 ग्रुप का है जो कार्बाइड की फॉर्मेशन, आयोनिक कार्बाइड की फॉर्मेशन देगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिड और वाटर के साथ करवाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन मिलेगी। देखो यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हमें क्या मिलेगा, लिथियम कार्बाइड का करवाएंगे हमें मिलेगा एसिटाइलाइड, एसिटाइलाइड्स। बेरिलियम कार्बाइड का करवाएंगे हमें मिलेगा एलाइलाइड्स। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मैग्नीशियम कार्बाइड का हमें मिलेगा मीथेन, मीथेनाइड्स। और एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इससे भी हमें मिलेगा मीथेनाइड्स। इनमें क्या होगा, इनमें कोई सिग्मा और नो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, इनमें कोई पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे। CH4 मीथेनाइड्स की फॉर्मेशन होगी। एलाइलाइड्स और एसिटाइलाइड्स, एलाइलाइड्स में क्या होंगे, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एसिटाइलाइड में 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये होंगे हमारे आयोनिक कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड होंगे यदि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाएं कार्बन के साथ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ, वो करवाएंगे बनाएंगे कोवेलेंट कार्बाइड कंपाउंड, कोवेलेंट कार्बाइड कंपाउंड्स। इसके एग्जांपल देखेंगे, SiC, Si क्या हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएगी क्या बनवाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। B4C, बी हमारा बोरोन, बोरोन हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन कार्बन के साथ में मिलेगा कोवेलेंट कार्बाइड। इसका नाम होगा नोरबाइड्स, नोरबाइड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम मेटालिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ये होंगे हमारे यदि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ, यानी कि डी ब्लॉक मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ में मिलेगा मेटालिक कार्बाइड्स, मेटालिक कार्बाइड्स या फिर इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इसके एग्जांपल देखेंगे हम Fe3C, Fe3C, ठीक है। तो ये हमने देखे कार्बाइड, कार्बाइड देखे हमने किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ हमें मिलेंगे कार्बाइड के कंपाउंड। 3 टाइप के होंगे, आयोनिक होगा, कोवेलेंट होगा और मेटालिक कार्बाइड होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सिलिकॉन, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सिलिकॉन कंपाउंड। सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन्स क्या होंगे, ये एक पॉलीमर होगा, ये होगा एक पॉलीमर, पॉलीमर है, पॉलीमर जिसकी रिपीटिंग यूनिट होगी, रिपीटिंग यूनिट होगी इसकी R2SiO, R2SiO ये होगी इसकी रिपीटिंग यूनिट्स। देखो यदि हम इसका, देखो ये क्या है R2Si, R2Si, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कैसा होगा, सिलिकॉन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। हमें पता है कि हमें भी ऑक्साइड में भी देखा था सिलिकॉन कभी भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं देगा, क्या होगा ये अनस्टेबल होगा। तो ये क्या होगा, मोनोमर यूनिट देखिए हमने,
तो सिलिकॉन कभी भी मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो करेगा पॉलीमर में। तो इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा R2SiON। ये हमारी क्या हो जाएगी, सिलिकॉन किसमें होगा, पॉलीमर फॉर्म में होगा। ये तो क्या था, कार्बन फैमिली का सिलिकॉन लिया है, हम सिलिकॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यदि R2 क्या हो, कार्बन हो सिलिकॉन की जगह, तो ये क्या करेगा, ये मोनोफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है। ये क्या होगी, कीटोन कंपाउंड हुआ, क्या हुआ, कीटोन। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, बट R2SiO मींस सिलिकॉन हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। वो क्या करेगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, तो मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा, पॉलीमर फॉर्म मिलेगी। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, देखो प्रॉपर्टी क्या होंगी इसके, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। देखो R2SiCl2, R2SiCl2 इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2SiOH का होल ट्वाइस, R2SiOH का होल ट्वाइस, साथ में 2HCl, 2HCl। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखो Si R R OH OH R R। एक और लेंगे इसका मोल, OH SiROH R। क्या करेंगे, देखो यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे हमें क्या मिलेगा, ये रहेगा HOSiR R। यहाँ पे अब सिलिकॉन किससे होगा, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच होगा, OH R R। ये होगी हमारी, देखो अब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड सिलिकॉन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये 3 टाइप्स के होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। देखो सिलिकॉन हमारे 3 टाइप्स के होंगे, लीनियर, चेन और क्रॉस लिंक, ये होंगे 3 टाइप्स के। एक होगा हमारा लीनियर सिलिकॉन, लीनियर सिलिकॉन, सेकंड होगा हमारा चेन सिलिकॉन, थर्ड होगा हमारा क्रॉस लिंक सिलिकॉन, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, क्रॉस लिंक सिलिकॉन। अब क्या होगा, देखो लीनियर होगा, सबसे पहले हम लीनियर सिलिकॉन देखेंगे, R3SiCl, R3SiCl। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमें मिलेगा R3SiOH, R3SiOH। या फिर देखो R3SiCl, क्या होगा, R3SiOH। अब इसके हम 2 मोल्स लेंगे, यदि हम इसे हीट करेंगे क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्ट्रक्चर होगा SiRRR, यहाँ पे क्या है OH,
इसका दूसरा मोल लेंगे HOSIRR। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा सिलिकॉन के साथ क्या होंगे 3 एल्काइल ग्रुप होंगे कोई, साथ में सिलिकॉन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा, और इस सिलिकॉन पर भी क्या होंगे 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। ये होगा हमारा लीनियर सिलिकॉन। क्या करा हमने R3SiCl का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा R3SiOH। अब हम R3SiOH के 2 मोल्स लेंगे, देन हम क्या करेंगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, हमें मिलेगा लीनियर सिलिकॉन की फॉर्मेशन। चेन सिलिकॉन में क्या होगा R2SiCl2, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे 2H2O, हमें मिलेगा R2SiOH का होल ट्वाइस, R2SiOH2 का होल ट्वाइस, OH2 का होल ट्वाइस। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, इसके में हम कितने मोल्स लेंगे 2 मोल्स लेंगे। कैसे, देखो RSiROH प्लस HOSiROHR। क्या करेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा H, क्या होगा, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन, फिर यहां से भी क्या जाएगा OH, इस टाइप से जाएंगे तो क्या होगा ऑक्सीजन SiRR, और सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन RR। ये हो जाएगी हमारी होगी चेन सिलिकॉन। क्या होगी, चेन सिलिकॉन। नेक्स्ट होगी हमारी क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन में क्या होगा, इसमें होगा RSiCl3, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा RSiOH का होल थ्राइस, RSiOH का होल थ्राइस। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम ओपन करके, वो किस टाइप से बनेगी, वो बनेगी क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क सिलिकॉन। कैसे होगी, देखो SiROH, यहां भी HOSiOHROH वाटर मॉलिक्यूल। अब इधर भी होगा SiOHROHOH, यहां से भी क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, इधर भी HOSiOHROH, यहां से भी क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, इधर भी क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ऊपर भी कोई होगा, फिर वहां से भी क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, इस टाइप से क्या होगी हमारी, ये क्या हो जाएगा पूरा नेटवर्क की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम कहेंगे क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो यहाँ पे हमने सिलिकॉन को भी डिस्कस कर लिया है। क्या है सिलिकॉन, पॉलीमर की फॉर्मेशन देगा, क्योंकि मोनोमर में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन हम क्या करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, और जो सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जो एग्जिस्ट करेगा पॉलीमर फॉर्म में। सिलिकॉन हमारे 3 टाइप के होंगे, लीनियर, चेन और क्रॉस लिंक सिलिकॉन। सबको हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद भी, और जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिए कि किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा सिलिकेट्स एंड ग्लास। ये 2 कंपाउंड रहेंगे हमारे, सिलिकेट्स और ग्लास। 6th कंपाउंड होगा हमारा सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में क्या होगा, सिलिकेट्स कंपाउंड में सिलिकॉन होगा वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा 4 डिफरेंट ऑक्सीजन से। सिलिकॉन इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली
tetrahedrally surrounded by 4 different oxygen atom. different oxygen atom SiO4 4 नेगेटिव, ये होगा इसका यूनिट, ठीक है। एस फॉर्मूला SiO4 4 नेगेटिव, जिसे हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखो कैसे होगा, टेट्राहेड्रली, ये सिलिकॉन होगा, सराउंडेड होगा 4 ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन से, टेट्राहेड्रली सराउंडेड है 4 ऑक्सीजन से। 4 ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो 4 नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन और Si। इसे हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, सिलिकॉन को डॉट से, ऑक्सीजन को सर्कल से। अब जो सिलिकॉन होगा ये होगा हमारा डॉट, ऑक्सीजन ये हो गया हमारी, ये होगी हमारी स्ट्रक्चर, सिलिकेट की स्ट्रक्चर होगी। अब सिलिकेट कितने टाइप के होंगे, देखो सबसे पहला होगा हमारा ऑर्थोसिलिकेट। क्या होगा, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट मीन्स जिसमें एक भी ऑक्सीजन का शेयरिंग नहीं होगा, एक भी ऑक्सीजन का शेयरिंग नहीं होगा, वो होगा हमारा SiO4 4 नेगेटिव, मीन्स एक भी ऑक्सीजन का शेयरिंग नहीं होगा इसमें। इसकी स्ट्रक्चर होगी ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। ये हमारा ऑर्थोसिलिकेट, जिसमें एक भी ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होगी, जिसका फॉर्मूला होगा SiO4 4 नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल होगा जिरकोन, एग्जाम्पल होगा जिरकोन का, जिसका फॉर्मूला होगा ZrSiO4, ZrSiO4। सेकेंड एग्जाम्पल होगा विलेमाइट, इसका फॉर्मूला होगा Zn2SiO4। ये हमारे ऑर्थोसिलिकेट में एक भी ऑक्सीजन का शेयरिंग नहीं होगा, ये होगा SiO4 4 नेगेटिव, इसका फॉर्मूला होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल है जिरकोन और विलेमाइट। जिरकोन होगा ZrSiO4, विलेमाइट होगा Zn2SiO4। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट सिलिकेट होगा हमारा पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होगा, एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, वो होगा हमारा, देखो एक ऑक्सीजन की शेयरिंग कैसे होगी, सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव, एक ऑक्सीजन की हमारी होगी शेयरिंग, ऑक्सीजन नेगेटिव। सिलिकॉन के सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ऑक्सीजन होगी, 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन इसकी क्या है, शेयरिंग, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा हमारा SI2। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 6 और 1 7, O7 नेगेटिव चार्ज होंगे 6, SI2O7 6 नेगेटिव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा पायरोसिलिकेट का एग्जाम्पल देखेंगे हम, वो होगा थोर्ट वेट। इसका फॉर्मूला होगा Na2SiO7 6 नेगेटिव, Na2SiO7 6 नेगेटिव। ये हमने देखा पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, और इसका जो हमारा यूनिट होगी वो होगी Si2O7 6 नेगेटिव। नेक्स्ट होगा चेन सिलिकेट, और एक होगा हमारा रिंग सिलिकेट।
क्या होगा, रिंग सिलिकेट। रिंग सिलिकेट को हम साइक्लिक सिलिकेट भी कहेंगे, आल्सो नोन एज साइक्लिक सिलिकेट। देखो इससे नाम से पता चला रिंग सिलिकेट मींस रिंग की फॉर्मेशन होगी या फिर साइक्लिक फॉर्मेशन होगी। चेन सिलिकेट में एक चेन की फॉर्मेशन होगी। दोनों में क्या होगा, इन दोनों में 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी चेन सिलिकेट में भी और रिंग सिलिकेट में भी। चेन सिलिकेट का एग्जांपल देखेंगे हम, स्पोरड्यूमेन, स्पोरड्यूमेन, स्पेलिंग भी स्पोरड्यूमेन, ये क्या होगा, चेन सिलिकेट। और रिंग सिलिकेट में होगा बेराइल। अब इनका हम फॉर्मूला देखेंगे। स्पर्डोमिन का क्या होगा, स्पर्डोमिन का होगा LiAlSi2O6, LiAlSi2O6। बेराइल का होगा Be3Al2Si6O18। ये होगा हमारा रिंग सिलिकेट में बेराइल एग्जाम्पल का फॉर्मूला, ये होगा स्पर्डोमिन का फॉर्मूला। अब जो इसका यूनिट होगी वो क्या होगी, चेन सिलिकेट की होगी Si2O6 नेगेटिव। चेन सिलिकेट की यूनिट होगी Si2O6 नेगेटिव। रिंग सिलिकेट की होगी यूनिट Si6O18 नेगेटिव। ये होगी हमारी रिंग सिलिकेट की यूनिट। रिंग सिलिकेट में क्या होगा, देखो इसमें रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सिलिकॉन, उसके पीछे ये क्या है, ऑक्सीजन, इस टाइप से। इसमें क्या होगा, 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग होगा, 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग होगा। देखो स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ये हमारा सिलिकॉन है, क्या है, ये सिलिकॉन है, इसके साथ ये भी सिलिकॉन है। अब 2 सिलिकॉन के बीच में एक तो इधर वाला या फिर ये ले लो, एक ये है सिलिकॉन, इसमें इस ऑक्सीजन का शेयरिंग इस वाले सिलिकॉन के साथ, इस ऑक्सीजन का शेयरिंग इस वाले सिलिकॉन के साथ, मींस 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग हो रहा है। ये होगी रिंग सिलिकेट, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा बेराइल का, जिसका फॉर्मूला है Be3Al2Si6O18। ठीक है, ये क्या बनेगी, रिंग सिलिकेट। कितने सिलिकॉन हो गए, 6, 1 2 3 4 5, अच्छा ज्यादा बन गई क्या, 1 2 3, अच्छा एक ज्यादा कर दी, इसको कर लो, हटा लो। कितने होंगे, 6 सिलिकॉन। ठीक है, इस टाइप से। हाँ अब होगी 6 सिलिकॉन। ये होगी हमारी रिंग सिलिकेट, ये हमारी होगी चेन सिलिकेट। नेक्स्ट होगा हमारा, ये क्या देखा हमने, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चेन सिलिकेट और रिंग सिलिकेट। नेक्स्ट होगा हमारा सीट सिलिकेट। सीट सिलिकेट में क्या होगा, 3 ऑक्सीजन का शेयरिंग होगा, 3 ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, शेयरिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होगा, अच्छा इसकी यूनिट देखो पहले, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट Si2O52 नेगेटिव, इसकी यूनिट होगी Si2O52 नेगेटिव। सीट सिलिकेट में है ना 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, जो होगी Si2O52 नेगेटिव। नेक्स्ट होगी हमारी
नेक्स्ट होगी 3D सिलिकेट या फिर 3 डायमेंशनल सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट में क्या होगा? 3 डायमेंशनल सिलिकेट में 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी। कितने? 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, 4 ऑक्सीजन की। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल होगा जियोलाइट। जियोलाइट इसकी यूनिट क्या होगी? 3 डायमेंशनल सिलिकेट की यूनिट होगी SiO4 नेगेटिव N। SiO4 नेगेटिव N। इसमें होगी 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग। एग्जाम्पल हमने लिया जियोलाइट, जिसका फॉर्मूला होगा Na2Al2Si2O8। जियोलाइट Na2Al2Si2O8, ये हमारा जियोलाइट का फॉर्मूला। जियोलाइट का यूज हम करेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम जियोलाइट का यूज करेंगे। हमारा लास्ट कंपाउंड है वो होगा ग्लास, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ग्लास का जनरल फॉर्मूला होगा Na2OCaO6SiO2। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन क्या होगा? सिलिका। या फिर इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से Na2SiO3 CaSiO3 4SiO2। ग्लास हमारा क्या होगा? सोडियम, ये मिक्सचर होगा हमारा, मिक्सचर ऑफ ग्लास होगा, वो होगा मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट विद सिलिका। ये होगा हमारा ग्लास। ये हमारा क्या है? Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, जिसे हम वाटर ग्लास कहेंगे, नोन एज वाटर ग्लास। एक होता है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास का यूज हम करते हैं ऑप्टिकल्स में, जो हम अपने चश्मे वगैरह में यूज करते हैं, वो होगा हमारा फ्लिंट ग्लास। एक होगा हमारा क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास होगा यूवी रेज विच कट ऑफ द यूवी रेज। यूवी रेज को क्या करेगा? कट करेगा, वो होगा हमारा क्रूक्स ग्लास, जो कि कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड सीरियम ऑक्साइड। सिलिका और सीरियम ऑक्साइड का क्या होगा? कंपोजिशन होगा। सिलिका हमारा क्या होगा? SiO2 और सीरियम ऑक्साइड CeO2। ये हमारा क्या होगा? सिलिका और सीरियम ऑक्साइड का मिक्सचर होगा हमारा क्रूक्स ग्लास, जिसका यूज हम करेंगे यूवी रेज को कट करने के लिए। नेक्स्ट होगा हमारा पायरेक्स ग्लास। इसका एग्जाम्पल होगा बोरोन सिलिकेट ग्लास। इसकी क्या होगी? विच हैव लो वैल्यू ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। पायरेक्स ग्लास में क्या होगा? विच हैव लो वैल्यू ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट होगा हमारा क्वार्ट्ज ग्लास, जो क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड विच हैव हाई टेम्परेचर रेसिस्टिविटी, कैन बी हीटेड अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करेंगे? इसे हीट कर सकेंगे। क्वार्ट्ज ग्लास। एक होता है हमारा ग्लास, जिसका एग्जांपल हम देखें, जो क्या होगा? सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड वाला कौन सा होगा? देखो, इसका एग्जांपल होगा हमारा अमरफस सॉलिड। क्वार्ट्ज ग्लास तो होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो हमारा सुपर कूल्ड ग्लास होगा वो कैसा होगा? अमरफस सॉलिड। इसे क्या करेंगे? यदि हम थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ग्लास ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन कर जाएगा। कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं कुछ और कार्बन फैमिली के कुछ जो कंपाउंड होंगे वो देखते हैं। देखो, एक होगा हमारा कार्बोजन क्या होगा? ये मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड
5 to 10% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोजन होगा, कार्बो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जन ऑक्सीजन मीन्स मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे हम आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन फॉर न्यूमोनिया पेशेंट। जो हमारे न्यूमोनिया पेशेंट होगा उनके लिए आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन का काम करेगा हमारा कार्बोजन। और एक हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसके लिए एंटीडोट का काम करेगा। ये एंटीडोट का काम करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए। ठीक है। एक होती है हमारी वाटर गैस। वाटर गैस क्या होगी? CO+H2। CO+H2 हमारी क्या होगी? वाटर गैस, जिसे हम सिन गैस भी कहेंगे। वाटर गैस या फिर सिन गैस है, वो क्या होगी? CO+H2। CO+H2। नेक्स्ट होगी हमारी प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होगी हमारी? CO+N2। CO+N2। ठीक है। तो हमारी कार्बन फैमिली यहाँ पे होगी कंप्लीट। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी जनरल प्रॉपर्टी, उसमें डिस्कस कर ली थी। इसमें हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी साथ में केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली को डिस्कस किया है। वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।